हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 2 मूवी की कहानी एक बर्दीप की होती है जो एक आइसलैंड के किनारे बसी हुई गांव होती है जिसका नाम बर्ग था। 5 साल बीत गया था। अब वहाँ के लोग जो कि वाइकिंग्स होते हैं वो ड्रैगन के साथ खुश थे। उनका सरदार स्ट्राइक जो हिकअप के पिता होते हैं वो अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए अपना पद छोड़ने का सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हिकअप उस गांव का सरदार बने और उसकी पूरी जिम्मेवारी ले ले। वहाँ एक दिन ड्रैगन रेस चल रहा होता है जिसको एस्ट्रेड जीत जाती है। सभी हिकअप को ढूंढ रहे होते हैं पर वो किसी को नहीं मिलता है। उधर हिकअप नाइट फ्यूरी के साथ नए नए जगह घूम रहा होता है। दोनों एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे पहुंचते हैं। जब दोनों अकेले बैठे होते हैं तो वहाँ एस्ट्रेड आ जाती है। हिकअप से वापस रेस प्रतियोगिता आने का पूछती है। हिकअप दुखी होकर बोलता है कि उसके पिता चाहते हैं कि हिकअप गांव का सरदार बन जाए, लेकिन हिकअप डरता है कि वह उन लोगों के लिए अच्छा लीडर नहीं बन सकता जैसे उसके पिता होते हैं। एस्ट्रेड उसे हौसला देती है। तभी हिकअप और एस्ट्रेड की नज़र एक विशाल बर्फीले पहाड़ पर पड़ती है जो जंगल में था। दोनों अपने ड्रैगन्स पर बैठकर वो जंगल देखने के लिए निकल जाते हैं। एस्ट्रेड और हिकअप देखकर वहाँ हैरान हो जाते हैं कि वो जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उन्हें चारों तरफ बर्फ के टुकड़े पड़े दिखते हैं। अभी ये सब देख ही रहे होते हैं कि कुछ ड्रैगन ट्रैपर्स उन पर हमला कर देते हैं। उनका लीडर एरेट हिकअप और एस्ट्रेड के ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसे अपने मास्टर ड्रैगो को दे सके। एरेट बताता है कि मास्टर ड्रैगो सारी दुनिया के ड्रैगन्स को अपने काबू में कर रहे हैं ताकि अपनी सेना बनाकर सबको अपने काबू में कर सके। हिकअप यह सुनकर परेशान हो जाता है। खुद को और एस्ट्रेड को वहाँ से छुड़वाकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हिकअप वापस अपने गांव आकर अपने पिता को सारी बात बताता है और जैसे ही वह ड्रैगो का नाम लेता है वो चौंक जाते हैं और तुरंत अपने सिपाहियों को युद्ध की तैयारी करने का ऑर्डर करते हैं। मगर ये बात हिकअप को समझ में नहीं आती है। हिकअप चाहता है कि युद्ध के बजाय सबको ड्रैगो से बात करनी चाहिए, मगर स्ट्राइक हिकअप की बात नहीं सुनते हैं। हिकअप की बात जब कोई नहीं सुनता है तो वो नाइट फ्यूरी के साथ उड़कर एरेट के बोट पर चला जाता है। हिकअप को ये बात पता था कि वो ड्रैगो के पास जा रहा है और ड्रैगो से मिलने के लिए वो खुद को उसके सामने बंदी बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी स्ट्राइक और उसके साथी हिकअप को बचाने आ जाते हैं और फिर स्ट्राइक सबको एक कहानी सुनाता है। कई साल पहले वो ड्रैगो से वाइकिंग्स चिफ्स मीटिंग में मिला था जहाँ सभी ये सोचकर परेशान थे कि ड्रैगन्स के हमले से कैसे बचा जाए। इस मीटिंग के दौरान ड्रैगो वहाँ आया था और उसने बोला था कि अगर उसे सब देवता मान ले और उसके आगे सभी झुक जाएं तो उन सबको ड्रैगन से बचा लेगा और उनकी सुरक्षा करेगा। मगर सभी लोग इनकार कर देते हैं। ये बात सुनकर ड्रैगो को गुस्सा आ जाता है और अपने ड्रैगन से सभी को मरवा देता है। बस स्ट्राइक ही उसमें से बच गया था। इसलिए अब युद्ध के अलावा और कोई उपाय नहीं है। हिकअप यह सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है, पर फिर भी उसके मन में अभी भी यह इच्छा होती है कि वो एक बार ड्रैगो से बात करके उसे समझा सके। फिर हिकअप नाइट फ्यूरी को वहाँ से लेकर उड़ता हुआ आसमानों में निकल जाता है। अचानक उसके सामने एक अजीब सी पोशाक पहने योद्धा वहाँ आ जाता है और देखते ही देखते हिकअप को बहुत से ड्रैगन घेर लेते हैं। सब मिलकर हिकअप पर हमला करते हैं, उसे और नाइट फ्यूरी को अलग कर देते हैं। योद्धा हिकअप और नाइट फ्यूरी दोनों को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाता है। उसका किला पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ होता है। फिर वो योद्धा अपना मुखौटा उतारता है तो वो देखता है कि वो एक औरत होती है।
हिकअप के चेहरे पर बनी एक बर्थ मार्क को देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो उसके नाम से उसे बुलाती है। उस औरत से अपना नाम सुनकर हिकअप हैरान हो जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं हिकअप की माँ होती है। हिकअप की माँ का नाम वाल्का होता है। ये सुनकर हिकअप बहुत ही खुश हो जाता है। उधर स्ट्राइक और गोबर हिकअप को ढूंढने के लिए जाते हैं और उसे ढूंढते हुए किले तक पहुंच जाते हैं। इधर वाल्का हिकअप की माँ हिकअप को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर ले जाती है। वहाँ खूब सारे ड्रैगन्स होते हैं। वाल्का हिकअप को बताती है कि उसने अपनी जिंदगी के पूरे 20 साल ड्रैगन्स की सुरक्षा करने में बिता दी, क्योंकि बर्ग में कोई भी ड्रैगन्स को अच्छा नहीं समझता था, इसलिए उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा। हिकअप वाल्का को बताता है कि बर्ग के लोग ड्रैगन के साथ रहते हैं। दोनों में अब बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है। अब वहाँ के लोग ड्रैगन्स के साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। ये सुनकर वाल्का हैरान हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि ये बात सच है और फिर खुश भी हो जाती है, क्योंकि उसे हमेशा से ड्रैगन के अच्छे होने पर विश्वास था। उसका ये विश्वास तब पक्का हुआ था जब उसने हिकअप के पैदा होने के बाद उसके कमरे में नाइट फ्यूरी के साथ उसे खेलता हुआ दिखा था। उसके अलावा कभी किसी ने ड्रैगन्स पर यकीन नहीं किया था। यहाँ तक कि स्ट्राइक ने भी ड्रैगन्स पर यकीन नहीं किया था, इसलिए ड्रैगन्स वाल्का को अपने साथ ले गए थे। तब से आज तक वो अपनी जिंदगी वही ड्रैगो से ड्रैगन्स की सुरक्षा करके गुजार रही है। वाल्का हिकअप को सबसे बड़े अल्फा ड्रैगन से मिलवाती है, जो कि छोटे ड्रैगन्स को अपने वश में साउंड वेव्स निकालकर कंट्रोल कर सकता है। हिकअप अपनी माँ के साथ बहुत ही खुशनुमा वक्त गुजार रहा होता है। उधर हिकअप की कोई भी खबर ना आने पर एस्ट्रेड और उसके साथी हिकअप को खोजने निकल जाते हैं। एस्ट्रेड को लगता है कि वो ड्रैगो से मिलने गया है, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ एरेट को पकड़ने निकल जाती है। एरेट ही वो आदमी है जो उन्हें ड्रैगो तक ले जा सकता है। एरेट के जरिए सब ड्रैगो के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर सबको पता चलता है कि हिकअप वहां नहीं है, पर ये सब एरेट की चाल थी। ड्रैगो ये देखकर कि उसका अड्डा सबको पता चल गया है, अपना गुस्सा एरेट पे निकालता है और उसे मार रहा होता है। तभी उसका स्टॉर्मी ड्रैगन उसको बचाने आ जाता है और खुद मर जाता है। ऐसा देखकर एरेट बहुत ही दुखी हो जाता है। ड्रैगो के लोग सभी के हाथ बांधकर उसको पानी में गिराकर मार रहे होते हैं, मगर फिर एरेट ड्रैगो के खिलाफ जाकर उन सबको वहां से भगा देता है। इधर स्ट्राइक हिकअप को ढूंढते हुए हिकअप के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहां स्ट्राइक वाल्का को देखता है। उसे देखते ही स्ट्राइक के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि वाल्का जिंदा कैसे है। वाल्का स्ट्राइक से बात करती है और दोनों भावुक हो जाते हैं। सब एक साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिता रहे होते हैं कि अचानक ब्लास्ट की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे किसी ने उनके किले पर हमला कर दिया हो। सारे ड्रैगन्स भागते हुए दिखाई देते हैं। देखने पर पता चलता है कि वहाँ ड्रैगो अपने पूरे सिपाही के साथ आया हुआ है और उनको हमला करने को कहा है। साथ ही उन पर हमला शुरू कर देता है। एस्ट्रेड और सब लोग वहाँ पहुंचकर उन पर हमला करते हैं। तभी वाल्का अपने अल्फा ड्रैगन को भी वहाँ से ले आती है। अल्फा ड्रैगन को देखकर ड्रैगो भी अपने सीक्रेट ड्रैगन को वहाँ बुला लेता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी दोनों में घमासान लड़ाई होती है और वहाँ वाल्का का ड्रैगन हार जाता है और ड्रैगो का अल्फा ड्रैगन उसको मार देता है। इधर हिकअप ड्रैगो के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, मगर ड्रैगो उससे कहता है कि वो सबको कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर राज करेगा। वाल्का का ड्रैगन्स मारकर ड्रैगो का अल्फा ड्रैगन सभी ड्रैगन
ड्रैगन्स को अपने वश में कर लेता है। ड्रैगो नाइट फ्यूरी को हिकअप को मारने का आदेश देता है। नाइट फ्यूरी, जो कि वो ड्रैगो के वश में होता है, हिकअप पर हमला कर देता है, मगर तभी वहाँ स्ट्राइक पहुंचकर हिकअप को बचा लेता, पर स्ट्राइक मर जाता। हिकअप और वाल्का बहुत ही दुखी होते हैं और रो रहे होते हैं। इसके बाद नाइट फ्यूरी को जब होश आता है, वो स्ट्राइक और हिकअप के पास जाता है, मगर हिकअप उसके ऊपर गुस्सा होता है और उसे वापस जाने को कहता है। नाइट फ्यूरी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इधर अल्फा ड्रैगन्स बाकी के ड्रैगन्स को अपने वश में कर लेता है और ड्रैगो बाकी बचे ड्रैगन्स को अपने काबू में करके पूरी दुनिया पर राज करने और बर्ग को बर्बाद करने के लिए निकल पड़ता है। हिकअप वहीं बैठा बहुत ही निराश हो जाता है। उसे अब कुछ समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि कुछ ही समय में वो अपने पिता और अपना सच्चा दोस्त दोनों को खोया था और बगैर ड्रैगन के उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वाल्का हिकअप को हौसला देती है और भरोसे से उसे समझाती है कि अब वो ही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। से और उसके पिता को उसके ऊपर पूरा विश्वास और नाज था कि वो एक सच्चा लीडर बन के बर्ग को ड्रैगो से बचा लेगा। उनकी बात माने हुए हिकअप अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है और फिर बेबी ड्रैगन, जिन पर अल्फा ड्रैगन का कोई असर नहीं होता है, उन पर बैठकर बर्ग को बचाने उसकी तरफ निकल जाते हैं। फिर हिकअप सबको अल्फा ड्रैगन का ध्यान भटकाने को कहता है ताकि वे नाइट फ्यूरी के पास जाके उसे वापस हासिल कर सके। तब प्लान के अनुसार होता है। नाइट फ्यूरी माफी मांगते हुए हिकअप से कहता है कि स्ट्राइक को मारने में उसका कोई हाथ नहीं था, वो तो अल्फा ड्रैगन के बस में था, इसलिए उसने ऐसा किया। हिकअप जब नाइट फ्यूरी को माफ कर देता है तो वो वापस उसके पास आ जाता है। दोनों मिलके अल्फा ड्रैगन पे हमला करते हैं। एक घमासान लड़ाई होती है, मगर अल्फा ड्रैगन अपनी ताकत से दोनों पर बर्फ से हमला कर अपने कब्जे में कर लेता है। ऐसा लगता है कि दोनों मर चुके हैं, मगर नाइट फ्यूरी वापस उठता है और उन पर आग उगलता है, जिससे बर्फ टूट जाती है। बाहर निकलते ही वो अल्फा ड्रैगन पर लगातार आग उगलते रहता है, जिसकी वजह से उसका बाकी ड्रैगन से ध्यान हट जाता है और सारे ड्रैगन उसके जादू के वश से बाहर निकल जाते हैं और नाइट फ्यूरी के साथ मिलके अल्फा ड्रैगन पर हमला करते हैं। एक जबरदस्त हमला होता है और अल्फा ड्रैगन का सींग टूटकर नीचे गिर जाता है और वो पूरी तरह जख्मी हो जाता है। सबको एक साथ देखकर अपनी हार मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। ड्रैगो भी अपनी हार मानते हुए उसके साथ चला जाता है और ड्रैगन के हारने के बाद सभी ड्रैगन्स नाइट फ्यूरी को अपना सरदार मान लेते हैं। सभी एरिड को भी कबीले में स्वागत करते हैं। फिर हिकअप बर्ग का नया सरदार बन जाता है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।